तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला प्रश्न देखिए ये है, देखिए राजा जगतपाल का टीला किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, दुर्ग जिला। ध्यान देना है, दुर्ग जिला में है। चलिए डिटेल से देखिएगा। याद रखना है कि दुर्ग जिला के भिलाई से करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर तरी घाट है और यहाँ 9 साल पहले दोस्तों 2500 साल जो है पुरानी प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले थे। याद रखना है कि पुरातत्व विभाग द्वारा दोस्तों की गई खुदाई में एक टीला मिला था और इसे राजा जगतपाल का टीला कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ इसमें मिट्टी के जो है मन के खिलौने, सोने के सिक्के, प्राचीन विष्णु प्रतिमा मिली थी और टीले के पास ही दोस्तों प्राचीन महामाया मंदिर भी है। और वही है कि ये जो प्राचीन टीला है देख रेख के अभाव में बिखर रहा है ना, इसीलिए ये चर्चा में था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा किस ज़िले में है, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ के पहले इंटरटेनमेंट सैटेलाइट चैनल का नाम क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, ध्यान दीजिएगा, बी है। याद रखना है दोस्तों, सुपर टीवी। ओके, याद रखिएगा, डाउनलोड कर लीजिए इसको। देखिएगा इसके संबंध में ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ के पहले इंटरटेनमेंट सैटेलाइट चैनल सुपर टीवी का जो है प्रसारण शुरू हो गया है और इसे दोस्तों कोई भी यूज़र मोबाइल ऐप डाउनलोड कर और केबल के ज़रिए भी फ्री में दोस्तों छत्तीसगढ़ी जो फिल्में हैं, गाने हैं, कॉमेडी शो है और सीरियल है, ये भी देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये दोस्तों छत्तीसगढ़ में प्रसारित होने वाले पहला इंटरटेनमेंट चैनल है। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ी में। ओके, ध्यान दीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ का एकमात्र जलाशय कौन सा है जहां कॉमन क्रेन प्रवासी पक्षी आते हैं? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, रूसे जलाशय। ध्यान दीजिएगा, रूसे जलाशय। चलिए डिटेल से देखिएगा। याद रखना है कि रूसे जलाशय जो है खैरागढ़ छोई खदान गंडई जिला में स्थित है और ये पहले राजनांदगांव में आता था दोस्तों, लेकिन जिला बनने के बाद, ठीक है, याद रखिएगा, खैरागढ़ छोई खदान गंडई। ओके, याद रखना है कि खैरागढ़ विकासखंड अंतर्गत रूसे गांव में स्थित इस जलाशय में दोस्तों प्रवासी पक्षियों का डेरा बना हुआ है और गांव के जलाशय में दोस्तों अस्थायी प्रवासी पक्षी पेटेंट स्टार्क, जिसे जांघिल भी कहा जाता है ना, इसकी संख्या 2 वर्षों में दोस्तों 80 के लगभग पहुंच गई है। ध्यान दीजिएगा। याद रखना है कि भारत, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान आदि क्षेत्रों में पाए जाने वाले ये पक्षी दोस्तों साधारणतः शांत स्वभाव के होते हैं और इनका जो मुख्य भोजन है, याद रखने, मछली, मेढक और छोटे जलीय जो जीव होते हैं वो होते हैं। और रूसे दोस्तों याद रखिएगा, रूसे जलाशय छत्तीसगढ़ का है ना एकमात्र जलाशय है जहाँ बहुत से माइग्रेटरी बर्ड और डक्स हैं, याद रखिएगा। और रूसे जलाशय दोस्तों छत्तीसगढ़ का एकमात्र जलाशय है जहाँ कॉमन क्रेन जो है पक्षी आते हैं। ध्यान दीजिएगा। और कॉमन क्रेन, याद रखिएगा, कॉमन क्रेन को दोस्तों यूरेशियन क्रेन के नाम से भी जाना जाता है और यह एक प्रवासी पक्षी है जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये किस ज़िले में है, ये इम्पोर्टेंट है। पहले राजनांदगांव था लेकिन ज़िला बनने के बाद, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए, हाल ही में चर्चित मां महामाया शक्कर कारखाना केरता किस ज़िले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, सूरजपुर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सूरजपुर। चलिए डिटेल से देखिएगा। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने सूरजपुर जिले के प्रतापपुर विकासखंड अंतर्गत मां महामाया शक्कर कारखाना केरता को दोस्तों को जनरेशन पावर प्लांट के विद्युत उत्पादन के कार्य का जो है शुभारंभ किया है और इस प्लांट में 2 मेगावाट विद्युत का जो है उत्पादन को जनरेशन प्लांट के माध्यम से विक्रय किया जाएगा, जिससे दोस्तों कारखाने के साथ साथ किसानों को भी इसका जो है फ़ायदा होगा। ध्यान दीजिएगा कि महामाया शक्कर कारखाना को विद्युत उत्पादन से हर महीने लगभग 1 करोड़ रुपए की जो है अतिरिक्त आय अनुमानित है। और वही है, ध्यान दीजिएगा कि इस शक्कर कारखाना की स्थापना 2007 में हुई थी। उसी तरह आपको याद रखना है कि भोरमदेव शक्कर कारखाना कहाँ है, रामहीपुर कबीरधाम में है। और ध्यान दीजिएगा कि माँ दंतेश्वरी शक्कर कारखाना कहाँ है, करकाभाटा बालोद जिला में है। और एक और है सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना बीसेसरा गाँव है ना, पंडरिया, ये भी कबीरधाम जिला में है। ठीक है, तो ये सब है, इसको ध्यान दीजिएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिएगा। देखिए G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में आयोजित की गई?
ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है हैदराबाद। ध्यान दीजिएगा हैदराबाद। याद रखना है दोस्तों कि भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक हैदराबाद में आयोजित की गई। ध्यान दीजिएगा। और इस बैठक में दोस्तों विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने हाई स्पीड मोबाइल ब्रॉडबैंड और डिजिटल समावेशन जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी नई आंकड़ों के अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर कार्य हेतु कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है कबीरधाम। ध्यान दीजिएगा कबीरधाम। देखिए छत्तीसगढ़ से किसने फेमिना मिस इंडिया 2023 में टॉप 7 में जगह बनाई है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है अदिति शर्मा। ध्यान दीजिएगा अदिति शर्मा। देखिए निम्नलिखित में से किस जिले में BPO सेंटर खोला जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है रायपुर। ध्यान दीजिएगा रायपुर। देखिए सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कार्य के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य को 16 दिनों की अवधि में 100% पूरा करने वाला राज्य का पहला जिला कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है बालोद। ध्यान दीजिएगा बालोद। देखिए कौन सा राज्य अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है हिमाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है। देखिए हाल ही में चर्चित आंगादेव, इसका निर्माण किस पेड़ के लकड़ी से किया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा और जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए इसका जो PDF है ना, डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। चलिए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल में नए हो तो प्लीज़ है ना सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।